जो फोन पर बात कर रहा होता है उसके साथ उसका डॉग भी होता है और वो इन्हें इतनी ऊपर से देख नहीं सकता और ना ही इतनी ऊंचाई से इनकी आवाज को सुन सकता है। यहाँ पर अपने फोन में बहुत ज्यादा बिजी होता है। उसे अपने प्रेजेंस का एहसास दिलाने के लिए ये ऊपर से एक जूते को फेंकते हैं। हालांकि वो शू को देख लेता है लेकिन उसे लगता है ये पहले से ही यहाँ पर था और वो अपने डॉग के साथ वहाँ से जाने लगता है। हालांकि बेकी यहाँ पर फ्लेयर गन को चलाने की कोशिश करती है लेकिन हंटर उसे रोक लेती है और कहती है रात होने का हमें इंतजार करना होगा। रात को फ्लेयर गन को देख लेंगे और यहाँ पर अंधेरा हो जाता है, जिसके बाद ये लोग फ्लेयर गन चलाते हैं। साथ ही अपने मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके अपने हाथ से हिलाना शुरू कर देते हैं। इनके सामने जो गाड़ी यानी कि आरवी होती है जिसमें ये लोग कैंपेन कर रहे होते हैं वो उन्हें देख लेते हैं लेकिन वो उनकी मदद के लिए नहीं आते बल्कि इनकी गाड़ी को चुरा कर यहाँ से निकल जाते हैं, जिससे ये दोनों के दोनों हताश हो जाते हैं। जैसे जैसे रात होती है इन्हें नींद आना शुरू हो जाती है। ये वहाँ पर सो जाते हैं लेकिन जगह बहुत कम है। हंटर ऊपर से गिरने ही वाली होती है कि बेकी उसको पकड़ लेती है। तभी वो देखती है उसके पैर पर एक टैटू बना है जिस पर लिखा होता है 143। ये देखकर बेकी हैरान रह जाती है क्योंकि उसका हस्बैंड डैन उसे हमेशा कोड वर्ड में आई लव यू कहता था यानी कि 143। वो समझ जाती है कि डैन और हंटर के बीच में कुछ न कुछ जरूर था और जब वो हंटर से पूछती है तो वो एक्सेप्ट कर लेती है। वो बेकी से माफी भी मांगती है लेकिन बेकी अब पूरी तरह से टूट चुकी है। बेकी की नजर अब भी उसी बैग पर होती है जो कि बैग नीचे एंटीना में यानी कि डिश पर अटका हुआ है जिसके अंदर इनका ड्रोन और खाने पीने की चीजें हैं। किसी भी कीमत पर इन्हें वो बैग ऊपर लाना होगा लेकिन वहाँ पर सीढ़ियाँ भी नहीं होती, इसीलिए वो बैग तक पहुँचना इतना आसान नहीं है। हंटर जो कि बहुत ही साहसी होती है वो रस्सी की मदद से नीचे जाना शुरू करती है पर इससे पहले वो डिश तक पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है। हंटर जंप लगाकर डिश तक पहुंच जाती है। अब उसके पास बैग है लेकिन रस्सी उससे दूर होती है। वो सेल्फी स्टिक की मदद से बैग को रस्सी से अटका देती है और इसके बाद खुद भी जंप लगाकर रस्सी को पकड़ लेती है। और रस्सी से ऊपर चढ़ना इतना आसान नहीं है क्योंकि इसमें बहुत ताकत लगती है और उसके हाथ भी जख्मी होते हैं, जिस वजह से रस्सी उसके हाथ से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। बेकी जब नीचे देखती है तो हंटर उसे अब भी रस्सी से लटकी हुई दिखती है। वो उसे ऊपर खींच लेती है, इस वजह से उसकी जान बच जाती है। अब उसके पास इनका ड्रोन है जिसे मदद मंगवाने के लिए यूज करना चाहते हैं। ये एक पेपर पे लिखते हैं कि हमें मदद की जरूरत है, हम टावर के ऊपर पर अटक गए हैं। उस पेपर को ड्रोन के साथ फिक्स कर देते हैं। अब वो ड्रोन को उड़ाते हैं पर तभी उन्हें पता चलता है कि इनके ड्रोन की बैटरी बहुत ज़्यादा डाउन है। वो सामने दूर दिख रहे घर तक नहीं पहुंच सकता, इसीलिए इन्हें ड्रोन को वापस बुलाना पड़ता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है। रात को जब बेक सोती है तो देखती है कि टावर के ऊपर एक लाइट जल रही है यानी कि वहाँ पर करंट आ रहा है। वो बड़ी मुश्किल से वहाँ पर चढ़ती है और ड्रोन के चार्जर से उसे चार्ज करती है। जब तक ड्रोन चार्ज नहीं होता उसे वहीं पर लटके रहना पड़ता है। ड्रोन जब पूरी तरह से चार्ज हो जाता है तो बेकी नीचे उतर जाती है, जिसके बाद ये ड्रोन पर उसी चिट को लगाते हैं जिस पर इन्होंने लिखा होता है कि उन्हें मदद की जरूरत है और इसे उस घर की तरफ भेजते हैं जो सामने दिख रहा होता है। पर इससे पहले वो घर तक पहुंचता कि तभी एक गाड़ी से टकरा जाता है जिससे इनकी आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है और अब इन्हें कोई उम्मीद नहीं है कि कोई भी इनकी मदद के लिए यहाँ पर आएगा। बेकी की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। वो हंटर से कहती है तुम मुझे अपना शू दो, मैं एक बार फिर से मोबाइल पर अपने डैड को मैसेज सेंड करना चाहती हूँ। अगर हम उसे नीचे फेंकेंगे तो हो सकता है कि कवरेज आ जाए और मेरे डैड को हमारा मैसेज मिल जाए। वो हमारी मदद के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। लेकिन हंटर उसे मना कर देती है और तभी उसे एहसास होता है उसके साथ हंटर है ही नहीं, वो अकेली है। दरअसल हंटर जब नीचे बैग लेने के लिए गई थी तब वो सच में ऊपर आते हुए उसके हाथ से रस्सी छूट गई थी जिससे उसकी मौत हो गई थी और अब भी उसकी बॉडी डिस्क पर होती है। दरअसल बेकी सिर्फ यहाँ पर हेलुसिनेट कर रही होती है। अब उसे सच्चाई का पता चल चुका है कि वो इस टावर के ऊपर अकेली है और उसकी जीने की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। वो मरने से पहले अपने पिता के लिए आखिरी मैसेज रिकॉर्ड करती है लेकिन वो यहाँ से डिलीवर नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क नहीं है। वो वहीं पर सो जाती है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है वहाँ पर एक गिद्ध उसके घाव को खा रहा होता है। वो उसे पकड़कर मार देती है। इसका मतलब ये है कि उसके पास भोजन भी है जिसे खाने के बाद उसके अंदर ताकत आती है। वो तय करती है वो अब नीचे डिस्क तक रस्सी के सहारे जाएगी जहाँ पर उसकी दोस्त हंटर की बॉडी है। बड़ी मुश्किल से वो रस्सी से नीचे उतरती है
और डिश तक पहुंच जाती है। इसके बाद वो हंटर के शू के अंदर अपने मोबाइल को रखती है और उसे हंटर के बॉडी के साथ फिक्स कर देती है। वो हंटर को सॉरी कहती है और उसके बाद वो हंटर की बॉडी को शू के साथ नीचे फेंक देती है ताकि सेलफोन डिस्ट्रॉय ना हो। दरअसल पिछली बार जब इन्होंने शू के साथ सेलफोन को नीचे फेंका था तब वो डिस्ट्रॉय हो गया था, इस वजह से उनका मैसेज कभी डिलीवर हुआ ही नहीं। अब जब उसने बॉडी के साथ शू को मोबाइल में डालकर नीचे फेंका तब वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। अब एक बार फिर से रात हो जाती है और बेकी के फादर यहाँ पर आ जाते हैं और वो देखते हैं टावर के आसपास भीड़ होती है और वहाँ पर डेड बॉडी भी होती है, इसे पुलिस वाले ले जा रहे होते हैं। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाते हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। पर तभी वो देखते हैं पीछे बेकी खड़ी होती है जो कि पूरी तरह से सुरक्षित है। उनके साथ डॉक्टर भी होते हैं। वो बेकी को अपने गले लगा लेते हैं और इसी तरह से बेकी की जान बच जाती है और यहीं पर यह मूवी समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को